जाने माने जो शक्तिमान के जाने माने पर्सनालिटी है, जिनके नाम पर जो कि शक्तिमान का एक दमदार किरदार निभाते थे। आपको बता दूं उनका नाम है मुकेश खन्ना सर, जो आज हमारे साथ है। काफ़ी दमदार पर्सनालिटी है, बेबाक तरीके से अपनी बातें भी रखते हैं। उन्होंने एक मुहिम निकाला है, उस मुहिम के तहत उनका कहना है कि हमारे जो हिंदू भाई बहन है वो भी मंदिर में जाकर बस बैठे और ओम जाप करें। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि उनका ये मुहिम किस तरीके से है और उनके दिमाग में ये किस तरीके से आया है, वो किस तरीके से हिंदू धर्म को जागरूक करना चाह रहे हैं। जी देखिए, आपने बहुत सही तरीके से बात बता दी है, क्योंकि मुद्दा यही है कि हिंदू एक नहीं होते, मुस्लिम एक हो जाते हैं। हिंदुओं को एक होना नहीं सिखाया गया है। हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ हिंदुओं की एकता की बात कर रहा हूँ। जो मुझे और धर्मों में दिखता है, जैसे कि मैंने कहा कि एक सीटी मारो तो पूरे वर्ल्ड के 190 करोड़ मुस्लिम्स एक हो जाएंगे। हमारे देश के 100 करोड़ मुस्लिम, आप 100 करोड़ कनेक्शन भी करने की कोशिश करोगे तो शायद आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमको सिखाया नहीं गया। हमको हिंदू धर्म के बीच में भी प्रॉब्लम आती है कि बच्चों को धर्म नहीं सिखाया जाता, बच्चों को गीता नहीं पढ़ाई जाती, बच्चों को मंदिरों में नहीं लिया जाता। जो मुस्लिम धर्म करता है, क्रिश्चियन धर्म करता है। तो मेरी एक जो मैं इस बात को सडनली मुझे लगा पिछले कुछ दिनों के माहौल को देखकर कि कहीं ना कहीं राजनीति ने एक ऐसा रूप ले लिया है जहाँ पर खामखा का बंटवारा हो रहा है। ये सही बंटवारा है, ये नहीं है, नहीं मालूम किया जा सकता, क्योंकि वोट की राजनीति होती है, पार्टी टू पार्टी की राजनीति होती है। दंगे होते नहीं, दंगे कराए जाते हैं। ये मशहूर कहावत है, दंगे करने के लिए कोई भी आदमी अपना घर छोड़कर नीचे नहीं आएगा। खाना खाता हुआ उठ के सडनली नीचे जाके किसी को मारने के लिए नहीं आएगा, लाया जाता है। तो संगठन है, ये संगठन हिंदुओं में क्यों नहीं है? मैं अच्छे काम के लिए संगठन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हिंदू अपनी खुद की धर्म की वजह से इकट्ठे हों, कि हिंदू लोग एक दिन फिक्स करें। जैसे कि मैंने अभी एक बहुत बड़ा डायलॉग मार दिया है, मैंने कहा कि जुम्मे की नमाज है, संडे को मास है। जुम्मे की नमाज है, संडे की मास है, संडे का मास है। पर हिंदुओं के पास कौन सा दिन है? हमारे देश में, खुद में देश में हमारे पास हफ्ता में कोई भी एक ऐसा दिन नहीं है जिसे हम कहे कि हमारा दिन है। जैसे कि मुस्लिम लोग कहते हैं जुमे है तो जुमा मतलब मैं मस्जिद में जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि वो चीज़ हिंदुओं में धीरे धीरे डाली जाए। हिंदुओं चारों को, बड़े बड़े जो ऊपर बैठे हुए हैं, उनको मैंने मैसेज भी भेजा है, ऊपर तक मेरी वीडियो भी गई है कि भाई आप इसको फैलाएं और आप आके अनाउंस करें कि, और मैंने एक डेट सजेस्ट किया है, ट्यूसडे। कोई ना कोई दिन तो चूज़ करना पड़ेगा। हनुमान जी का दिन है, मैंने कहा चलो आप हनुमान जी के दिन में आप अपना एक मैसेज दीजिए कि सारे देश के हिंदू, सारे देश के, जिसमें सिख, जैन, बौद्ध भी आएंगे, वो आकर एक जगह पर बैठे हैं। सबके पास अपने अपने मंदिर होते हैं, छोटे छोटे मंदिर होते हैं, बड़े या छोटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक जगह है, जैसे कि मस्जिद में पूरे देश भर में कोई बड़ी मस्जिद भी होती है, छोटी मस्जिद भी होती है, लेकिन मुस्लिम लोग जाते हैं वहाँ पर, बैठते हैं, नमाज पढ़ते साथ में। एकजुटता दिखिए। आप भी जाइए, वहाँ पर आरती करने की कोई ज़रूरत नहीं, पूजा करने की ज़रूरत नहीं, घंटे बजाने की ज़रूरत नहीं है। आपका मकसद है सिर्फ जाना, बैठना, मिलना, जानना, एक दूसरे से बात कर सकना। इसके लिए मैंने सिंपल सजेशन किया, ओमकार का जाप कीजिए, 15 मिनट तक करिए, आपके शरीर में ताकत आ जाएगी। ओम में बहुत ताकत है। उस बहाने पूरे देश के हिंदू अगर एक दिन एक समय पर बैठ जाते हैं, तो आप देखिए कि ऊपर से अगर कोई कैमरा देखे, टॉप एंगल मारे, आजकल जो ड्रोन शॉट्स होते हैं, आपको पूरे वर्ल्ड में देखेंगे कि हिंदू भी बैठे हैं ट्यूसडे के दिन मस्जिद में, शुक्रवार के दिन जुमा में मुस्लिम दिखेंगे आपको ऊपर से। हिंदू कभी नहीं दिखते। हिंदू कभी कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, मिलकर नहीं करते। सो सिंपल सा मेरा लॉजिक है, एकजुट हो जाइए, कोई रास्ता अपनाइए। मेरे दिमाग में ये आइडिया आई, मैंने ये आइडिया दिया। कई बार आपने देखा होगा हिंदू देवी देवताओं के धर्म को लेकर कई बार मजाक उड़ाए गए हैं। जैसे आपने कहा कि डिबेट पे बैठ के भगवान का नाम लेके बोलते हैं कौन है सामने लेकर आओ। ऐसे कई बार मुद्दे उठे हैं। अगर वहीं पे मुस्लिम समुदाय की बात की जाए, अगर उनके धर्म को, अभी हाल ही में हमारे पास बड़ा उदाहरण है, अगर उनके समुदाय के लोगों को लेके कोई ऐसा कहा जाता है तो उन लोग एकदम आक्रोशित होकर युद्ध करने आ जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हिंदू की बात आती है तो सर वही डिबेट चलते हैं, लेकिन उसके बाद वो मुद्दा दब जाता है। क्या इसकी वजह से हिंदू कमजोर पड़ रहा है? यही आप जो पॉइंट कर रही है ना, यही इसलिए होता है कि वो लोग एक है, हम लोग अनेक हैं। हम अपने अनेकता में खुश हैं। बहुत कहा जाता है कि विविधता में एकता। अरे बाप साहब, विविधता में एकता बोलते बोलते आपकी विविधता ही रह गई है।
कहीं ना कहीं हमारे देश के देवी देवताओं को कोई आदमी अगर ये कहे, अरे कौन है वो, कितना है 130 करोड़, कौन है वो गणेश, वो ये, अरे पकड़ के लाफा मारने वाला कोई नहीं है, बोल के निकल जाता है क्योंकि वो एमपी है, एमएलए है। हमारे देश का जो जो है कहो, या मिलिट्री डिपार्टमेंट है, या हमारे प्रशासन है, क्यों नहीं पकड़ सकता उसको? आप अंग्रेज वहाँ करके दिखाइए, इंग्लैंड में या अमेरिका में, अंदर कर देंगे आपको। इनको अंदर क्यों नहीं किया जाता? तो में एकता लाने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे शिक्षा का भी मुद्दा आ जाता है। तो ऐसे में जैसे कि मैंने आपसे सवाल किया था, उत्तर मुंबई के एमपी हैं, उन्होंने ये बड़ा मुद्दा उठाया था लोकसभा में, सांसद गोपाल शेट्टी जी ने। ऐसे में अभी एवरी सैटरडे संडे ये अध्ययन भी इसका शुरू कर दिया जाएगा। इस विषय पे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैंने बहुत साल पहले कहा था कि भी गीता क्या, मैंने सवाल किया था कि क्या बच्चों को गीता पढ़ानी चाहिए? मेरी एक वीडियो थी, मैंने अंदर जवाब दिया, अवश्य पढ़ानी चाहिए। मैंने कहा, लोग पूछेंगे अरे साहब गीता के हम खुद समझते नहीं, बच्चे क्या समझेंगे? अरे साहब यही प्रॉब्लम है कि नहीं समझेंगे तो वो बड़ों को पूछेंगे, अरे क्या था, कृष्ण ने क्यों अपना रूप दिखाया, कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा? अब बड़ा भी सोचना शुरू करेगा कि उसको जवाब देना अपने बच्चे को, तो वो भी समझने की कोशिश करेगा। और जिस दिन आपने गीता समझ ली, गीता के रहस्य को समझ लिया, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा मुहिम अगर गोपाल शेट्टी जी ने शुरू किया है। मैं जानता हूँ वो कर्मठ पॉलिटिशियन है, कई बार मेरा उनके साथ में सामने सामना हुआ है, और उनका मैं सपोर्ट भी करता हूँ। सबके धर्म की रिस्पेक्ट करें, कदर करें, लेकिन ये है कि आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उस धर्म में आप अपने ही धर्म में एकता बनाएं, क्योंकि आपका परिवार अगर कमज़ोर है तो कोई भी आपके परिवार पर वार कर सकता है।